हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, विषय यही है। नमस्कार, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। हमने देखा है अक्सर कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स पर जो टॉप करते हैं, जो टॉप पोजीशन पर स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर उनके बैकग्राउंड देखा जाता है या उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो स्टूडेंट या तो अपने स्कूल में भी टॉपर थे या कॉलेज में भी टॉपर थे या दोनों में टॉपर रहे थे और आगे चलकर फिर से टॉप उन्होंने किया है, या फिर वो स्कूल कॉलेज में बहुत ही अच्छे पढ़ाई में रहे थे। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो कि पढ़ाई में स्कूल कॉलेज में अच्छे ना रहे हों और बाद में जाकर अच्छे हुए हों। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था, इनफैक्ट मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा देखा नहीं है, हमेशा जो टॉपर रहे हैं वो ही आगे जाके टॉप करते हैं। जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू आप सुनो यूट्यूब पर तो यही हमको सुनने को मिलता है कि या तो वो 12th में भी टॉप किए थे, 10th में भी टॉप किए थे या कॉलेज में भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए थे। तो हमेशा मेरा ये सोचना रहता था कि तो फिर एवरेज स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं और बिलो एवरेज का क्या होता है, उनका फ्यूचर क्या होता है। तो हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसका नाम है 12th फेल, जो कि अनुराग पाठक जी के द्वारा लिखी गई है ये किताब। इस किताब में आपको कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर ये किताब को पढ़िएगा। और इस किताब में एक ऐसे लड़के के बारे में कहानी बताया गया है। जी हाँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी कहानी है। ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जो ना कि सिर्फ एवरेज स्टूडेंट था बल्कि बिलो एवरेज था, जो कि हमेशा स्कूल में बहुत ही कम मार्क्स लाया करता था। 10th 8th 9th में तो हमेशा सेकंड थर्ड डिवीज़न, और 12th में भी वो फेल हो जाता है। फेल भी इसलिए होता है कि उस साल उनके गांव में चीटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए वो फेल होता है। अन्यथा वो पास हो जाता, अगर चीटिंग होती तो 12th में पास हो जाता। फिर तो उस साल चीटिंग नहीं हो पाई उनके गांव में, तो वो फेल हो गया। फिर से उन्होंने एग्ज़ाम दिलाया, री अटेम्प्ट किया, तब जाके वो पासिंग मार्क्स लाकर पास हुए। और इंग्लिश उनका कमज़ोर विषय था बहुत ही ज़्यादा, और 12th में एक बार तो वो फेल ही हो चुके थे। तो 12th फेल का तो उनके ऊपर टैग लग ही चुका था। साथ ही उनकी इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रहती थी, गाँव के बच्चे थे। तो ये दो चीज़ उनके लिए आखिरी तक उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो ये जो स्टोरी है वो एक 12th फेल स्टूडेंट की स्टोरी है, जो अपने 12th फेल से लेकर यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने तक की के बारे में बताया गया है। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस, मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की जैसी भी तैयारी उन्होंने की है, जिस भी विषम परिस्थिति में रहकर उन्होंने तैयारी करी है, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है। तो अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम, सीजीपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है ये बुक पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़िए। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक बुक रहेगी। बहुत ही ज़्यादा आप इस बुक से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बुक जिस लड़के के ऊपर लिखी गई है, उनका नाम है मनोज कुमार शर्मा जी। उन्होंने जिस तरीके से, जिस विषम परिस्थितियों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है, जब उनके पास रहने के लिए और खाने तक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, किस किस टाइप की जॉब उन्होंने नहीं की है। कभी लाइब्रेरी की जॉब की है, कभी आटा चक्की चलाया है, कभी कभी किसी के कुत्ते को घुमाने का काम किया है, 2 घंटा इवनिंग आवर में 2 घंटे वॉक के लिए ले जाने का काम किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे इन्होंने संघर्ष किए हैं, और इस संघर्ष के बीच इन्होंने कभी भी ये पढ़ाई के बारे में अपने एग्ज़ाम के बारे में भूला नहीं है। तो आपको
इस किताब से बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिल सकता है। और इस किताब के बारे में और भी बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं। आप देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, रजत शर्मा है, विशाल भारद्वाज जी ने हैं। ये सारी पर्सनालिटीज़ ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं, रिव्यू दिए हैं, देख सकते हैं। और जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं ये हैं मनोज कुमार शर्मा जी, इस किताब के हीरो कह सकते हैं हम। जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम निकाला 12th में फ़ेल होने के बावजूद। 12th में आते तक इन्हें ये नहीं पता था कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, जिसे हम इंडिया का एक बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं। उन्हें पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब ये कॉलेज गए तो इन्हें पता चलता गया और इन पर एक देश की सेवा करने का भी जुनून सवार था, इसलिए भी ये करना चाहते थे ये जॉब। इनके फैमिली में इनकी मम्मी ने हमेशा इनको सपोर्ट किया। तो मैं पूरी कहानी आपको बता नहीं सकती, क्योंकि अगर बाद में कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप इतना जान सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इस किताब को पढ़ते समय मैंने कुछ बहुत ही अच्छी लाइन्स इस किताब से नोट करी है। उनमें से कुछ लाइनें हैं कि उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो हमारे मजबूत होंगे। एक और इसी तरह अच्छी लाइन है, कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, हर असफलता के बाद एक सफलता ज़रूर मिलती है। और एक आखिरी लाइन जो मैंने नोट की है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जी जान जुटाते हैं या नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं अपना, जो भी हो वो नीचे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।